डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम एवं स्वागत करता हूं। जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से इस समय एयरफोर्स के लिए मैराथन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। तो आज मैराथन के अंतर्गत जो है हम लोग जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे कि बेसिकली जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाई है। हालांकि इतना हाई लेवल जाके क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये प्रेडिक्शन के बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के तैयार किए गए हैं। मिक्सअप क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के बेसिस पे जो है हम लोग आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से जीके पोर्शन का जो है एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन किया जाए, तैयारी किया जाए। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कंपोजिशन ऑफ परमानेंट गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये परमानेंट गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर का बात कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेज कौन से हैं और वो परसेंटेज के क्रम में उनका क्रम क्या है। अगर ऑप्शन ए आएंगे तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम। सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन। और डी ऑप्शन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन। अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, इसी क्रम में जो है अगर आप आएंगे तो परसेंटेज क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। अगर आप एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में अगर आप आएंगे तो वायुमंडल में जो है बहुत सारे लेयर्स क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। लेयरों का या परतों का विकास हुआ है, जिसमें अगर सबसे पहला जो परत होगा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद अगर आप आएंगे तो आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर के बाद अगर आप आएंगे तो आपको एक्सोस्फेयर क्या होगा, दिखाई देगा। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इस प्रकार लेयर से क्या हुआ है, इस प्रकार के लेयर जो है एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वह विभिन्न डिफरेंट टाइप के गैसेज के मिक्सचर से जो है मिलकर बना हुआ है। अगर इस गैसेज के मिक्सचर में आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो गैस का परसेंटेज पाया जाता है N2, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 78.2% के आसपास। तो लगभग जो है 78.2% के आसपास नाइट्रोजन का परसेंट एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे गैसेज क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो डिसेंडिंग आर्डर में जो एटमॉस्फेयर में गैसेज का परसेंटेज होगा वो इसी क्रम में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हीलियम जो है होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर इन एटमॉस्फेयर। ये पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर का करेक्ट ऑर्डर क्या है लेयर का। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि सबसे पहले अगर आप जो है अर्थ, ये अर्थ है, अगर आप अर्थ से जो है ऊपर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेयर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद मेसोस्फेयर मिलेगा। फिर अगर आप आएंगे तो थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद अगर आप आएंगे तो एक्सोस्फेयर। इस रूप में चीज़ें क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा उत्तर। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर आप जो है अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ेंगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर का लेयर मिलेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर मिलेगा, फिर मेसोस्फेयर का लेयर मिलेगा, फिर थर्मोस्फेयर का लेयर मिलेगा, और फिर लास्ट में जो है एक्सोस्फेयर का लेयर मिलेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर या समतापमंडल, समतापमंडल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, राइट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओजोन लेयर इज फाउंडेड इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो यह स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वह स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में क्या होता है, पाया जाता है। और जो ओजोन लेयर होता है वह जो है पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे निकलती हैं, परावैंगनी किरणें निकलती हैं, उन किरणों को ओजोन लेयर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वह पृथ्वी की सतह पर अल्ट्रावायलेट रे को आने नहीं देती। तो इस प्रकार जो है ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में डेवलप है और एक रक्षा कवच के रूप में क्या है, ये स्थापित है। दूसरा स्टेटमेंट एरोप्लेन्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयर। एरोप्लेन्स जो है फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, सही स्टेटमेंट है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के निचले लेयर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एरोप्लेन क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ान जो है ये उड़ते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है सामान्य बादल रहित होता है, मौसम क्लियर होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे एरोप्लेन को फ्लाई कराया जाता है। ट्रोपोस्फीयर में इसलिए नहीं कराया जाता कि वहाँ पे सामान्यतः मौसम साफ नहीं होता। तो इसलिए अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा 3 का सी, बोथ। बोथ क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार 3 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पॉलिटी से है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लॉस हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम सेशन फॉर। ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं वह कितने दिन तक अगर जो है सेशन में भाग न लें, बैठकों में भाग न लें, तो मिनिमम कितने दिन में उनका मेंबरशिप जो है लॉस हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अगर मेंबरशिप ख़त्म होने पे अगर आप आएंगे तो 60 डेज, 2 मंथ या 60 डेज, अगर 2 महीने तक लगातार जो है कोई भी एमपी लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता तो उसका मेंबरशिप क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, या वो अपना मेंबरशिप जो है वो क्या कर देगा, खो देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो कहने का मतलब लगातार 60 दिनों तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा के बैठकों से अनुपस्थित रहना नहीं होगा, नहीं तो ऐसे समय में उसकी सदस्यता या मेंबरशिप को जो है क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है पॉलिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है इन इंडिया द रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड विथ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो अगर आप आएंगे रेसिडुअरी पावर, देखिए अगर आप आएंगे तो अगर आपने शेड्यूल 7 पढ़ा होगा तो शेड्यूल 7 के अंतर्गत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिस्ट के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, लिस्ट के बारे में, सूची के बारे में बात किया गया है। और 3 प्रकार के लिस्ट क्या होंगे आपको दिखाई देंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लिस्ट। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट जो है इस पर रूल बनाने का पावर किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उस पे जो है स्टेट एवं सेंटर दोनों को होता है, परंतु ज़्यादा पावर किसको प्राप्त होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। उसके अलावा एक जो है रेसिडुअरी पावर होता है, रेसिडुअरी पावर, या जिसे हम लोग जो है अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ या रेसिडुअरी पावर यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। किस में होता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में यह निहित होता है। इसके अंतर्गत वैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है, वैसे सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है जो पहले से अन्य लिस्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। जैसे अगर आप आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अगर आप आएंगे जो है अंतरिक्ष खोज, तो कहने का मतलब ये सारे मुद्दे, या जो है अगर आप आएंगे तो जो है इस तरीके के सारे मुद्दे जो है किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, रेसिडुअरी पावर के अंतर्गत, और यह जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। ये कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी या जो है अल्पसंख्यक आयोग जो है कब बनाया गया, तो वह जो है 1992 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 में जो है इसे बनाया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। जो माइनॉरिटीज कमेटी होता है या कमीशन होता है वह अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज लोगों के जो है राइट एवं ड्यूटीज के बारे में क्या करता है, विचार करता है और उनके राइट को सुरक्षित करने का बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बिकामेरलिज्म एन इसेंशियल फीचर। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिकामेरल पावर का इसेंशियल या उसका जो है स्पेशल लक्षण क्या है। तो अगर बिकामेरल पावर पे अगर आप आएंगे तो बिकामेरल जो पावर है उसका जो इसेंशियल फीचर है वह है फेडरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। फेडरल सिस्टम को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम में जो पावर होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर, स्टेट एवं लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर बिकामेरलिज्म के बारे में अगर आप आएंगे तो इस व्यवस्था के अंतर्गत स्टेट के अंतर्गत जो है विधानसभा और विधान परिषद को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा कि बिकामेरलिज्म का जो इसेंशियल फीचर है वो किसके अंतर्गत है, फेडरल सिस्टम के अंतर्गत या संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डिमांडेड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विथ द। यह शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है, अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहा है कि वह जो है किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी गवर्नर। तो ए जो है कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है द सीट ऑफ केरला हाई कोर्ट इज लोकेटेड है। केरला हाई कोर्ट का जो सीट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए है कोट्टायम, ऑप्शन बी है थिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है कोल्लम, ऑप्शन डी है एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम में जो है केरला हाई कोर्ट क्या है, लोकेटेड है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर या लोकसभा के फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए। तो अगर आप आएंगे जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जो है कह सकते हैं जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। इस प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विथ, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील विथ, इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो यह जो है ऑप्शन ए दिया है द पर्पज ऑफ स्टेट, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट, द फंक्शन ऑफ स्टेट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वह ओरिजिन ऑफ द स्टेट से संबंधित है, किसके, राज्यों के उत्पत्ति से संबंधित है। तो द ओरिजिन ऑफ द स्टेट किससे संबंधित है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय राडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो ये कह रहा है कि रडार के माध्यम से, कौन सा वेव के माध्यम से जो है डिटेक्ट किया जाता है, चीज़ों की पहचान करी जाती है। तो अगर आप आएंगे ऑप्शन ए है साउंड वेव, तो साउंड वेव नहीं होगा। ऑप्शन बी है रेडियो वेव, तो रेडियो वेव क्या होगा, सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर होगा, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। अगर आप आएंगे तो यह कह रहा है कि औरंगजेब ने कौन से गुरु को फांसी की सज़ा दी थी। तो कौन से गुरु को फांसी की सज़ा दी थी, यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो है बहुत बार एग्जामों में क्या किया गया है, पूछा गया है। अगर आप आएंगे तो इसका आंसर होगा, इसमें पहले ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो गुरु तेग बहादुर को जो है क्या किया गया, उन्होंने फांसी दिया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी। तो देखिए जीके के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सिर्फ ज्योग्राफी से ही नहीं, ज्योग्राफी से हालांकि नंबर आप क्वेश्चन क्या होते हैं, अधिक होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, पॉलिटी, और उसके अलावा जो है अगर आप आएंगे करेंट अफेयर्स को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो यागाक्षमेन वाहा म्याहम। यह किसका जो है ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है सी ऑप्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप आएंगे तो 4 ऑप्शन में ये किसका जो है मोटो है, योगाक्षेमम वाहम अहम। तो यह जो है मोटो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या LIC। तो LIC का क्या है, यह मोटो है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। कौन से कंट्री को जो है हजारों लाखों की झील के नाम से जाना जाता है, या वहाँ पे हजारों झील पाई जाती हैं। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो फिनलैंड को जो है द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, या जो है इसे हजारों झीलों की धरती के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा कंट्री है, फिनलैंड। फिनलैंड जो है यूरोप की क्या है, एक कंट्री है, जहाँ पे जो है हजारों झील आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पर्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है क्षमादान पावर के बारे में कि क्षमादान पावर जो है किसके पास है, तो क्षमादान शक्तियाँ या पैर्डन अगर आप आएंगे तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
राष्ट्रपति के पास क्या है, यह शामिल किया गया है, राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह किसी को क्या कर सकता है, पैर्डन प्रदान कर सकता है या किसी को उसकी सज़ा से उसको क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान शक्तियाँ जो हैं किस में हैं, राष्ट्रपति में हैं। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ऑफ विच ऑफ द स्टेट इज गरबा अ फेमस फोक डांस। गरबा डांस के बारे में बात कर रहा है कि गरबा डांस जो है कौन से राज्य से संबंधित है। तो गरबा डांस जो है किससे संबंधित है, गुजरात। गुजरात में जो है गरबा डांस जो है वहाँ का फोक डांस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टास्क फोर्सेज ऑफ यूएसए वाज द टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन सर्च्ड एंड किल्ड। ये कह रहा है कौन सा अमेरिका का जो आर्म फोर्स था उसका क्या नाम था जिसने ओसामा बिन लादेन को के बारे में सर्च किया और उसको मार दिया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो था उसका नाम था नेवी सील्स। तो नेवी सील्स ने जो है ओसामा बिन लादेन के बारे में पता ही नहीं किया, बल्कि पता करने के साथ साथ उसको जो है डेथ भी या उसको मार भी डाला। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम क्या था, नेवी सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज नेशनल पंचायत राज डे ऑब्जर्व। नेशनल पंचायत या पंचायत दिवस जो है कौन से दिन को मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। पंचायती राज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आएंगे तो लोकल गवर्नमेंट, एक स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक है। लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है अगर ग्रामीण रूरल एरिया में जाएंगे, रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के लिए पंचायती राज सिस्टम का बात किया गया है। और उसके बाद अगर जो है अर्बन एरियाज में जाएंगे तो अर्बन एरियाज या शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ का बात किया गया है, नगर पालिका का बात किया गया है। तो इस प्रकार नेशनल पंचायत डे जो है 24 अप्रैल या 24 अप्रैल को मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य था जिसने अपने यहाँ जो है 3 टायर पंचायत राज सिस्टम सबसे पहले क्या किया, लागू किया या त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया। तो वह राजस्थान था। राजस्थान में सबसे पहले 3 टायर पंचायत सिस्टम या त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। और ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 3 टायर पंचायत सिस्टम जो था यह जो है बलवंत राय मेहता कमेटी BR मेहता कमेटी के द्वारा रिपोर्टों के द्वारा जो है इस 3 टायर पंचायत व्यवस्था को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो सबसे पहले राजस्थान में क्या किया गया, लागू किया गया। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इज वर्ल्ड वेटेरिनरी डे सेलिब्रेटेड। फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो अगर आप आएंगे तो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को क्या किया गया, यह सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वेटेरिनरी डे। नेक्स्ट, इस समय जो है कोविड का दौर चल रहा है, थर्ड स्ट्रेन का बात किया जा रहा है और इसमें पूछ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर पीपुल एबव 18 ईयर ऑफ एज विल बिगिन फ्रॉम। ये कह रहा है कि कोविड-19
के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया गया वह उसका डेट कब से डिसाइड किया गया, कब से जो है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए डेट डिसाइड किया गया, या जो है उसके लिए कब से स्टार्ट किया गया कि 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वह जो है कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टीका के लिए। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो यह बताया गया 1 मई 2021 से जो है रजिस्ट्रेशन क्या किया गया, प्रारंभ किया गया कि वह जो है कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु इज द CEO ऑफ न्यूरलिंक, हु इज द CEO ऑफ न्यूरलिंक। तो CEO ऑफ न्यूरलिंक जो है एलोन मस्क जो है न्यूरोलिंक के जो है CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनका नाम है एलोन मस्क जो है न्यूरोलिंक के जो है CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, या जो है सिविल सेवा दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया, तो 21 अप्रैल। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट। 21 अप्रैल को जो है नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्या कर दिया गया, सेलिब्रेट किया गया या मनाया गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वाई इज रामनवमी सेलिब्रेटेड। रामनवमी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द बर्थ ऑफ राम, बी ऑप्शन मैरिज ऑफ क्वीन कौशल्या एंड किंग दशरथा, सी ऑप्शन राम रिटर्न टू अयोध्या विद सीता, डी नन ऑफ द एबव। तो टू मार्क द बर्थ ऑफ द राम के जन्म दिवस पर जो है रामनवमी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इस प्रकार 25 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो अगर आप जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में आएंगे तो भारत का जो रैंक बताया गया है वह 142nd रैंक, कौन सा रैंक है, 142 रैंक, 142वां रैंक जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के क्लास में जो है एयरफोर्स जीके मैराथन के लिए जीके के जो है प्रेडिक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। और क्वेश्चन जो एयरफोर्स में पूछे जाते हैं जीके के वह इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि इससे क्या होते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि फैक्ट्स क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो आज के मैराथन में हम लोगों ने हिस्ट्री से भी क्वेश्चन किया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन किया, हम लोगों ने पॉलिटी से क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने करंट एंड अफेयर्स से भी क्वेश्चन देखे। तो कहने का मतलब कि आपको जीके के अंतर्गत ये सारे सेक्शन, ये सारे सेगमेंट क्या करने हैं, तैयार करने हैं, और इसी के बेसिस पे हमको स्ट्रेटजी बनाना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जीके का जो है लगभग 40 से 42 दिन का है। 40 से 42 दिन में आप क्या कर सकते हैं, पूरे जीके को, चाहे वो हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ या करंट एंड इवेंट हुआ, ये सारे टॉपिक्स को आप तैयार करके और अधिक से अधिक क्वेश्चन बना के जो है, जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके से पूछे जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड जय हिंद व्यूअर। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।